वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। एमसीडी के चुनाव की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, चुनाव की तारीख भी डिसाइड होने वाली है और इस बार जो चुनाव है बड़े अलग तरीके से ही लड़ा जा रहा है। कभी कूड़े की लड़ाई होती है, कभी नोट पे जो तस्वीरें छापने का जो सजेशन केजरीवाल जी द्वारा दिया जाता है, इसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। इस टाइम हम नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जैतपुर वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं इनसे, इनका क्या कहना है इस कूड़े की लड़ाई को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका राइट इंडिया प्लस पे। आपके चैनल का हम हृदय से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया है। आज खरना है, दूसरा दिन है। मैं सभी देशवासियों को और जैतपुर वार्ड के सभी निवासियों को मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं कि माँ छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करें। जी सर, एमसीडी के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। बड़ा अजीब तरह का इस बार लड़ाई का माहौल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि इस बार एमसीडी की जो लड़ाई है वो कूड़े के ऊपर लड़ी जा रही है। तो कूड़े के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? मैडम, ऐसा है कि एमसीडी का मुख्य काम है साफ़ सफाई रखना। नालियों का, मच्छरों से, कीड़े मकोड़ों से अगर साफ़ सफाई रहती है वार्डों में तो जनता का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और जब जनता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब तंदुरुस्त रहेंगे तो कमाएंगे खाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में 15 साल से भाजपा है, लेकिन भाजपा ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया है। जिधर जाओ उधर कूड़ा ही नज़र आता, गंदगी ही नज़र आती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली में 3 कूड़े का पहाड़ बना दिया भाजपा ने। एक भलसवा में, एक ओखला में, एक गाजीपुर में। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि 10 किलोमीटर से वहाँ पर चीलें और चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती हैं। वहाँ के आसपास रहने वालों 10 किलोमीटर की एरिया के लोगों का जीना दूभर हो गया है। मक्खी, मच्छर, गंदगी, इतना दूषित वातावरण हो गया है कि वहाँ के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। अब उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाजपा के कब्जे से बाहर हो गई है। वहाँ पे आग लग जाती है, धुआं निकलता है, उस धुएं से भी पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। अब भाजपा वाले दिल्ली में 16 और जगहों पर कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ की ऊंचाई अब बहुत ज़्यादा हो गई, गिरने लगती है। हो सकता है कि उसमें से एक कूड़े का पहाड़ हमारी विधानसभा में भी बनाया जाए। तो हम पूरे भाजपा के कार्यकर्ता और हम पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण इसका सख्त विरोध करते हैं। और इस बार हम कूड़े को यहाँ से ख़त्म करके रहेंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा फ्रांस में है, इटली में है, अमेरिका में है, जापान में है, आधुनिक तरीक़ों से कूड़े का निस्तारण किया जाता है, लेकिन भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। केजरीवाल जी ने प्लान बना रखा है। हम इस बार एमसीडी में जीत रहे हैं और दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाकर रहेंगे। सर, एक और सवाल सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से उसने जोर पकड़ रखा है कि हिंदुओं की आस्था पे सवाल, नोटों की सियासत, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इससे घबरा क्यों रही है? वो पहले तो मैंने को हिंदुत्ववादी बताती थी, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक सजेशन दिया कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या इतनी है, जबकि इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, 98% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ पर श्री गणेश जी का फ़ोटो नोट पे छापा जाता है। तो अगर नोट पे श्री गणेश जी का, श्री लक्ष्मी जी का, जिनका हम दिवाली में भी पूजा करते हैं, सुख शांति के लिए, समृद्ध जीवन के लिए, नोटों पर छाप दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? भाजपा वाले तिल का ताड़ बना रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, और जब हिंदुत्ववादी कोई मुद्दा आता है तो पलटी मार जाते हैं, कहते हैं केजरीवाल गलत बोल रहे हैं। इसमें आखिर गलत क्या है? मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि हम को नोटों पर अगर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार छाप दे गणेश जी का फ़ोटो, लक्ष्मी जी का फ़ोटो, तो इसमें क्या बुराई है?
सर बीजेपी वालों का कहना है कि नोटों को थूक लगा के इस्तेमाल किया जाता है उनको गिनते टाइम पर, तो हम अपने गणेश जी लक्ष्मी जी को ऊपर थूक लगा रहे हैं। मीट की दुकान पे जाता है जहाँ खून के धब्बे कई बार नोटों पे लग जाते हैं, तो ये हिंदुओं की आस्था का अपमान ही तो है। तो इसमें गांधी जी का अपमान नहीं हो रहा। गांधी जी का फोटो नोट पे लगा हुआ है, तो क्या गांधी जी को थूक लगा करके लोग नोट गिनते हैं? तो गांधी जी की पूजा थोड़े ना करते हैं। गांधी जी की पूजा नहीं करते, लेकिन गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। क्या कोई बेटा अपने बाप को अपने उंगली में थूक लगा करके और उसका पैर छूता है? कोई नहीं छूता। तो ये तो एक बकवासबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कभी भी थूक लगा करके नोट गिनती नहीं करते। अरे जिसको गिनती करना है अपना थोड़ा सा पानी लगा ले गिलास में रख करके, उससे नोट गिनती कर ले। सिक्कों को कोई थूक से गिनती करता है? लोग हाथ से ही गिनती करते हैं। इन्होंने खाली एक बकवासबाजी का मुद्दा बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, क्या उससे उस डोर टू डोर कैंपेन का आने वाले चुनाव पे फर्क पड़ेगा? मैडम ऐसा है, डोर टू डोर कैंपेन का चुनाव पर हर चुनाव में असर पड़ता है। ये कैंपेन है लोगों से मिलने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों की समस्याएं सुनने का, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का। जब मैं जाता हूं वार्ड में तो लोग अपनी समस्या बताते हैं। मैं शाम को आकर के उन लोगों को बुला करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करता हूं। तो डोर टू डोर का यही है कि लोगों की समस्या हमारे पास आती है और उनको मैं जो सुझाव से ठीक हो जाता सुझाव से, जो सरकार के द्वारा ठीक होता सरकार से, जो आपस के समझौते से ठीक होता आपस के समझौते से, मैं सबके समस्याओं का निस्तारण करता हूं। डोर टू डोर का यही फ़ायदा है। तो बात करें हमने नरेंद्र सिंह जी से, जैसा कि जो भी सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं उसका बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने जवाब दिया, और अब नरेंद्र सिंह जी डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम भी साथ में चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करके समस्याएं लोगों के सामने नजर आती हैं और किस तरह से नरेंद्र सिंह जी उनका निवारण करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी।